आज डॉक्टर अनिल रंगा जी जो है 9वां संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन सम्मेलन उन्होंने संपन्न किया और आज उनका जन्मदिन भी है। केक भी काट करके सभी लोग उनका समान रूप से जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथियों, जींद में मौजूद हैं डॉक्टर रंगा जी द्वारा आज 9वां संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन सम्मेलन आयोजित किया गया और आज उनका जन्मदिन भी था। चमार रेजिमेंट का स्थापना दिवस भी था। थोड़ी बात करेंगे जी। डॉक्टर रंगा साहब, आज चेहरे पे बड़ी मुस्कान है। आज का सम्मेलन देख करके क्या लगता है? आज का जन्मदिन भी था आपका आपको बधाई और चेहरे पे खिली मुस्कान है। क्या लगता है भविष्य में कोई अच्छा परिणाम आ सकता है? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी, हमारा छोटा भाई है शक्ति। देखिए, आज केवल जन्मदिन नहीं था और ये एक लोगों की सामाजिक जो पीड़ा है, जो एक समस्याएं हैं और जिनका एक लंबे अरसे से करीब 40 साल से हम उसका समाधान नहीं कर पा रहे। और 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 11 साल बीजेपी की सरकार है और समाज की भागीदारी उसमें शून्य है। और शून्य जो भागीदारी है, अब की बार हम चाह रहे हैं कि उसमें 100% भागीदारी हो। इसलिए हमने संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन शुरू किया है। और संविधान बचाने का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई एक बाबा साहब की किताब है। बाबा साहब ने जितने भी अधिकार हमें दिए थे वो अधिकार आज खतरे में है। बाबा साहब ने जितनी भी प्रकार की हमें सुविधाएँ दी थी, बाबा साहब का जो मूल भावनाएँ थी हमारा विकास की, वो सारी की सारी कहीं न कहीं किसी न किसी समस्या के कारण वो जकड़ी हुई हैं और उन पे वो हाशिए पे हैं। बाबा साहब के सामाजिक न्याय आंदोलन को आगे बढ़ाने में जो महापुरुषों ने योगदान दिया, जिसमें साहब कांसीराम है, बहन जी है और हरियाणा में चौधरी चांदराम है और कृपाराम पुनिया जी हैं, चौधरी जगन्नाथ जी हैं, उन लोगों ने बहुत मजबूती के साथ इस समाज का विकास किया और मजबूती के साथ इस समाज को उभारा। लेकिन पिछले 40 साल से इस समाज का कोई भी रहनुमा, कोई भी बड़ा नेता जो अपनी बात कह सके, समाज की बात कह सके, ऐसा नहीं है। इस खालीपन को भरने के लिए हमने ये आंदोलन चलाया है। 2 साल सामाजिक आंदोलन चलेगा, उसके बाद पॉलिटिकल विकल्प देते। जी डॉक्टर साहब, आपको एक विशेष बधाई है। जैसे मान्यवर साहब कांसीराम महापुरुषों के इतिहास से पर्दा जो मिट्टी जमी पड़ी थी उठाए, तो आप भी हरियाणा के जो 3 महापुरुष हैं, जगन्नाथ साहब है, चौधरी साहब जगन्नाथ साहब, चांदराम जी चौधरी साहब और डॉक्टर कृपाराम पुनिया जी, जो बड़े जो है प्रभावी मंत्री, उप मुख्यमंत्री और वो केंद्र के मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी जो है विरासत पे मिट्टी हटाने का काम किया है। तो निश्चय आप बधाई के पात्र हैं। कैसा लगता है, कहाँ से निकाल के लिए आए? देखिए, जिन लोगों ने समाज के लिए काम किया और केवल एक समाज के लिए नहीं काम किया, चौधरी चांदराम जी ने किसानों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, पिछड़ों के लिए काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसा सामाजिक न्याय चाहते थे सबके लिए कि जिसमें सबकी बराबरी हो, भूखमरी ख़त्म हो, शिक्षा आगे बढ़े और लोग सक्षम हो। उसको आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अम्बेडकर जी के सामाजिक न्याय आंदोलन को चौधरी चांदराम जी ने हरियाणा में एक ज़मीन का आंदोलन शुरू किया। बीड़ सुनारे का आंदोलन हुआ, कंजावला कांड आंदोलन हुआ ज़मीन से संबंधित, और भी 50 जगह ऐसे आंदोलन हुए साहब चौधरी चांदराम के नेतृत्व में। और हज़ारों लोगों ने तिहाड़ जेल भर्ती थी, महिलाओं ने भी गिरफ्तारियाँ दी, महिलाओं के बच्चे भी तिहाड़ जेल में पैदा हुए। और चौधरी चांदराम कहते थे, या तो मैं ज़मीन लेकर जाऊँगा या मेरी लाश जाएगी। और अंत में जीत भी चौधरी साहब की हुई और उन्होंने कम से कम 60,000 एकड़ ज़मीन हरियाणा के गरीब समाज के लोगों को देने का काम किया। इसलिए उनको याद करना ज़रूरी है। उन्होंने काम किया समाज के लिए, भूलना नहीं चाहिए। बाबा साहब के नाम को उन्होंने आगे बढ़ाया है। हरियाणा में जितनी गरीब समाज की जो चौपालें हैं, जितने भी भवन बने उस समय पर, पुराने ज़माने में मंदिर बने रविदास के, वो सारे के सारे चौधरी चांदराम और कृपाराम, डॉक्टर कृपाराम पुनिया की देन है। इसलिए इनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। जी, आज के सम्मेलन से डॉक्टर साहब क्या लगा आपको? बहुत ही शानदार सम्मेलन रहा सर। और समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो बहुत दिल खोल के इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो सब देख रहे हैं कि हमारे जो समाज है उसकी राजनीतिक में जो हिस्सेदारी है वो सुनने पर है। इसलिए समाज के अंदर एक टीस है, एक आग है
कि हम भी हरियाणा में सरकार के अंदर हम अपना नेतृत्व पैदा करें, और उसी मुहिम में ये सारा कार्य चल रहा है सर। तो क्या लगता है आपको, इसके क्या असर हो सकता है भविष्य में? आज का जो ये सम्मेलन है ना, ये सर्व समाज सम्मेलन है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो है ना कोई जाति विशेष का या ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं खुद जाट समाज से आए हैं। मैं जाट समाज से, तो ये सर्व समाज का सम्मेलन था, और इस मुद्दे को, सर्व समाज के मुद्दे को जो डॉक्टर अनिल रंगा उठा रहे हैं बहुत ही प्रभावी ढंग से, मैं कहता हूँ कि कई दशकों के बाद कोई एक ऐसा प्रभावी कैरेक्टर निकल कर आया हरियाणा में, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं चौधरी चांदराम जी से। कंपेयर तो खैर उनकी बहुत बड़ी शख्सियत थी, लेकिन वो जैसे थे हमने वो भी देखी थी। चौधरी चांदराम बहुत प्रभावी थे, चौधरी जगन्नाथ थे, तो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए कहीं ना कहीं मुझे अनिल रंगा दिखाई देते हैं। मैं इस वजह से ये बात कह रहा हूँ कि इसके काफ़ी दिनों के बाद एक चिराग निकला है, उसकी लो कितनी फैलती है, क्या ये तो आज का सम्मेलन देखकर क्या परिणाम भविष्य में नजर आ सकते हैं? आज का सम्मेलन देखने के बाद बहुत ही उत्साहित लोगों को मिले, और इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे जो अनिल रंगा जी हैं वो मंत्री बनने जा रहे हैं, और हमें बड़ी खुशी की बात है जो हमारा समाज एकजुट होगा तभी हमें सफलता मिलेगी। समाज के लोग पहुंचे थे, तो आज का क्या फीडबैक है, क्या लगता है भविष्य में? समाज में एक नई सोच का जन्म हुआ है। जो रंगा साहब ने आज यहाँ पे जीत में बहुत बड़ी, उनके जन्मदिन पे और इस पक्ष पे जो संविधान बचाओ संविधान का नारा दिया है, उससे समाज को बहुत ही ज़्यादा उत्साह मिला है, और आने वाले टाइम में इसको हम बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुँचाएंगे, काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। सम्मेलन देख के क्या लगता है आपको? सर क्या लगता है? लगता ये है कि सबसे पहले मैं आपके चैनल को शुभकामना देता हूँ कि आप ऐसे प्रोग्रामों का संकलन करते हो और पब्लिक तक लोगों की आवाज़ पहुँच। इसलिए रही आज के प्रोग्राम की बात, तो प्रोग्राम ये तो अभी आगाज़ है और जल्द बनने वाला है, और आने वाले समय में डॉक्टर अनिल रंगा हरियाणा का काशीराम बन के दिखाएगा, तो बड़े परिणाम भविष्य में आ सकते हैं। जी जल्द बनेगा, जल्द हैं आज पूछेंगे क्या आज के सम्मेलन का निष्कर्ष रहा। जी सर, आपसे भविष्य की राजनीति पे क्या परिणाम पड़ सकते हैं? आज का जो सम्मेलन है आदरणीय डॉक्टर अनिल रंगा जी के जन्मदिन के ऊपर, और 9 जिलों से जो सम्मेलन चले हुए, इससे पहले 8 जिलों में जो सम्मेलन हो चुके थे, उनकी यहाँ आज बढ़ोतरी देखने को हमारे को मिली है। और ये समाज बचाओ संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन है, और ये जो अपने उसे सशक्त करने के लिए लोगों को सम्मेलन रखा गया है। आज की जो उपलब्धि है वो आपके सामने है। सभी रिकॉर्ड पिछले 8वें सम्मेलन के इस सम्मेलन में तोड़ दिए हैं। क्या लगता है आज के सम्मेलन को देखकर? आज के सम्मेलन से पूरे हरियाणा में एक लहर, और इस लहर के माध्यम से सरकार को जिताया गया है।